हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जाम्पल 2.9 की, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर का हैगा। मैं पहले की तरह आपसे बोलूँगा कि पहले क्वेश्चन रीड करिए मेरे साथ, उसके बाद ये समझने की कोशिश करिए कि किस कंसेप्ट पे बेस्ड है और उस कंसेप्ट वाला फार्मूला लगाइए। आपके पास आंसर आ रहा होगा बिना किसी लोड के। आइए देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमसे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास ग्लाइकॉल है जिसका वेट 45 ग्राम है, उसका फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है। उसको हमने डाला है 600 ग्राम वाटर में, जिसकी वजह से पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट गया है। तो हमें कैलकुलेट करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पानी का वेट 600 ग्राम है, तो क्लियरली यहाँ पे पानी सॉल्वेंट है और ग्लाइकॉल जिसका वेट 45 ग्राम है वो सॉल्यूट बनेगा। तो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ चुका है। दूसरी बात यह है कि जब पानी अकेला रहता है, प्योर पानी होता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर आप इसको केल्विन में लिखें तो इट इज़ 273.15 केल्विन। लेकिन जब आपने उसमें ग्लाइकॉल डाला तो उसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ घटा आएगा, ठीक है ना। तो आपको पहले तो ये पता लगाना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट कितने का हुआ है, डिप्रेशन कितने का हुआ है। उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि अब सॉल्यूशन का नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो दो क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट एक ही है, और वो कंसेप्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। और उस कंसेप्ट पे बेस्ड हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। इट इज़ डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। सिर्फ यही फॉर्मूला है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। डेल्टा TF होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमें ए पार्ट में कैलकुलेट करना है। KF होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये बाय चांस हुआ है कि इस क्वेश्चन में KF देना वो भूल गए हैं, लेकिन 99% केसेस में KF दिया होता है। KF जो डिफाइन होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो डिफाइन होता है, वो हमेशा सॉल्वेंट के लिए होता है। यहाँ सॉल्वेंट वाटर है और वाटर का KF आप चाहें तो याद कर सकते हैं, इट इज़ 1.86। तो वाटर के लिए जो KF होता है वो होता है 1.86 यूनिट होगी केल्विन kg पर मोल। तो ये KF है वाटर का, जो कि दिया होता है 99% केसेस में। यहाँ नहीं दिया है तो आप याद रखिएगा इट इज़ 1.86। और स्मॉल m है हमारे पास मोलैलिटी। चलो KF तो हमारे पास आ गया, पर मोलैलिटी इस पूरे क्वेश्चन में नहीं दी है। ये क्वेश्चन है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, पर ये आपकी नॉलेज चेक करेगा मोलैलिटी की, कि आप मोलैलिटी पढ़ के आए हैं कि नहीं। तो ज़रा सुनो मोलैलिटी होता क्या है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो डेल्टा TF की जगह डेल्टा TF लिखा और KF की जगह KF लिखा। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, ऊपर आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर आते हैं सोल्यूट के मोल्स, और नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट kg में। फिर से सुनो, ऊपर आता है सोल्यूट के मोल्स, तो मैं B का मतलब है सोल्यूट, ऊपर आएंगे N का मतलब है मोल्स और B का मतलब है सोल्यूट। तो ऊपर लिखूंगा मैं सोल्यूट के मोल्स। यहाँ बता देता हूँ मैं, NB है हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट, NB है हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे है W, नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्वेंट को मैं लिखूंगा A से, पर वो जो सॉल्वेंट का मास है वो होना चाहिए किसमें, kg में। WA का मतलब है हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए kg में। अब सुनो, KF तो है हमारे पास 1.86, पर सॉल्यूट के मोल्स अभी भी नहीं है। और ये क्या है, सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास आपको ये दिख रहा है 600 ग्राम, पर वो ग्राम में है, हमें किस में चाहिए, kg में। तो हम 600 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1000 से, ताकि वो चेंज हो जाए किसमें, kg में। इसके बाद यहाँ पे मोल्स तो दिए नहीं है, तो मोल्स निकालेंगे ऐसे, तो मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो डेल्टा TF की जगह डेल्टा TF, फिर यहाँ KF। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। किसके लिए निकालना है, B के लिए, तो यहाँ लिख दिया WB MB, और ये है WA। पर ये WA हमें पता है किस में दिया हुआ है, ग्राम में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। समझ में आया। फिर से सुन लो, देखो डेल्टा TF की जगह डेल्टा TF, यही हमें निकालना है। KF की जगह KF, ये हमें पता है 1.86। NB है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स, समझ रहे हो, सोल्यूट के मोल्स, पर वो भी नहीं दिए। फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे आप रखेंगे गिवन मास किसका, सोल्यूट का, B का मतलब सोल्यूट है, और यहाँ मोलर मास किसका रखेंगे, वो भी सोल्यूट का। यहाँ पे रखेंगे सॉल्वेंट का मास और उसको डिवाइड करेंगे 1000 से। इसको अरेंज कर लें अगर आप, तो ये हो जाएगा आपका KF इंटू WB अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा MB इंटू WA, और ये 1000 पलट के ऊपर चला जाएगा इंटू 1000। तो ये है आपका फॉर्मूला, इसमें आप वैल्यू रखेंगे, आपके पास डेल्टा TF आ जाएगा। अब सुनो, अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है, KF है हमारे पास, WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट भी आपके पास है 45 ग्राम, तो यहाँ आप रख देंगे 45, यहाँ 1000। MB नहीं है हमारे पास, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये नहीं है हमारे पास। ये कैसे निकालेंगे भाई, देखो मोलर मास निकालते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूला हमें दिया हुआ है तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं।
देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, MB निकालने जा रहे हैं। MB का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सुनो, क्या सॉल्यूट का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है क्या? देखो दिया हुआ है, सॉल्यूट का फॉर्मूला है C2H6O2। तो हम निकाल लें। देखो एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा 24, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6 का कितना हो जाएगा 6, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। इसको आप जोड़ लीजिएगा, इट इज़ 62 ग्राम पर मोल। तो आपका जो MB आ रहा है वो है आपका 62। वैल्यूज़ रखते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए, तो डेल्टा TF हमें निकालना है। KF हमारे पास है 1.86। इसके बाद क्या है WB, सॉल्यूट का वेट कितना दिया है हमें 45 ग्राम। इसके बाद है हमारे पास 1000। ये है MB। MB क्या है? ये MB जो निकाला है अपने सॉल्यूट का मोलर मास, इट इज़ 62। मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्वेंट का मास, W है सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास वो रहा आपके सामने 600 ग्राम। देखो ये 2 0 से 2 0 मारा। इसके बाद ये हो गया 2 3 ज़ा 6, नहीं 2 से नहीं काटते, 3 से काटते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 1.86 का इंटू 10 से कर दो तो ये हो जाएगा आपका 18.6। एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, इंटू फिर है 15, नीचे है आपके सामने 62 और ये है 2। ये 2 से वो चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 3 ज़ा 6। 9.3 का इंटू 15 से करना है और फिर डिवाइड करना है 62 से। तो कर लेते हैं आप इधर 9.3 का इंटू 15 से करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45 और 1 46। ये हो गया 3 और ये हो गया 9, 5 6 3 9, 4 और 9 हो गया आपके सामने 13। ठीक है ना, सही करा है क्या? ये 5 ठीक है, इट इज़ कमिंग आउट 139.5। कुछ गलती तो नहीं करी? 3 1 ज़ा 3, 9 1 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45 और 46, 5 6 3 9 9 4 13। हाँ ठीक है, तो ये आ रहा है आपके सामने, कितना आंसर आ रहा है डेल्टा TF का? डेल्टा TF आ रहा है आपके सामने 139.5। ये आ रहा है आपका 139.5। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है अपन को? 62 से। तो ये भी कर लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ डिवाइड इसको हटा के। तो ये हो रहा है आपका 139.5 डिवाइडेड बाय 62। करो, तो 62 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा ये 124। 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, ये पॉइंट गया ऊपर, ये आया 55। देखो 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ही पढ़ते हैं तो 2 बार में हो जाएगा फिर से 124 और इतने में छोड़ देते हैं। तो हमारे पास डेल्टा TF आ रहा है 2.2 यूनिट होगी इसकी केल्विन। ठीक है ना, तो ये है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में 2.2 केल्विन का कमी हुई है, 2.2 केल्विन की कमी हुई है। तो हमने ये ए पार्ट कर दिया है, ये जो सॉल्यूशन था ये सॉल्यूशन का ए पार्ट था पूरा का पूरा। इसके बाद हम करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर करते हैं। चलिए बी पार्ट करते हैं इसका, कि बी पार्ट में क्या निकालना है। बी पार्ट में हमें निकालना है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल चुके हैं, उसी का यूज़ करके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, हम अभी निकाला था डेल्टा TF आया है हमारे पास 2.2 केल्विन, ये हमारे पास आ चुका है। हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सुनो, डेल्टा TF जो होता है वो होता है हमारे पास TF नॉट माइनस TF। TF नॉट क्या होता है? TF नॉट को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो है आपके पास वाटर, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ केल्विन में लिखेंगे तो इट इज़ 273.15 केल्विन। तो आपके पास TF नॉट हैगा जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और TF क्या होता है? इसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको निकालना है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो चुका है, और डेल्टा TF भी आपके पास हैगा। तो वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा TF की जगह रख देते हैं 2.2, TF नॉट की जगह रख देते हैं आपके पास 273.15 माइनस TF, ये आपको निकालना है। TF इधर जाएगा और ये 2.2 उधर आ गया, तो हो गया 273.15 माइनस 2.2। आइए सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 273.15 2.2 तो हो जाएगा 5, 11 में से 2 गए 9, 2 में से 2 गए 0, 7। ये तो आंसर आ गया आपका TF का 270.95 केल्विन, 270.95 केल्विन। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट होता था 273, अब घट के हो चुका है 270.95 केल्विन। ये पूरा क्वेश्चन था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड और मोलैलिटी पे बेस्ड। तो पहले आप ये 2 चीज़ें पढ़ें अच्छे से, फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बनेगा आपसे।